हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसा क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा स्कोर मैक्सिमाइज़ हो। हमारा ब्रेन, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा ब्रेन इफ़िशिएंटली सारी चीज़ों को उस दिन रिकॉल कर पाए उसी टाइम पे, क्योंकि जो वो टाइमिंग है 9 to 12 या 3 to 6 जिसका जो जिस स्लॉट में पेपर आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो टाइमिंग है ना, यही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। आपका ब्रेन अगर उस टाइम पे काम किया, आपने जो याद किया था आपको रिकॉल हुआ और आपने सही टिक किया तो आपको नंबर मिलेंगे। एग्ज़ाम हॉल के बाहर अगर आप आ गए और आपसे वो चीज़ बन रही थी, आपने गलत कर दी तो नंबर तो नहीं मिलेगा, भले आपसे बन रही थी। तो यही चीज़ डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। ऐसा क्या हो जाता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम उस दिन उस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते, हमारा माइंड आधा सोता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग जनरली नहीं करते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं कि भाई इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप लाख मेहनत कर लीजिए, रिवीज़न कर लीजिए, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा लीजिए, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। हो सकता है एक दो एक्सेप्शन ऐसे केसेस हो, वो ऐसा ना भी करते हो तब भी सेलेक्ट हो जाते हो, लेकिन आपको एक्सेप्शन के पीछे तो नहीं भागना है। एक्सेप्शन तो कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जिनका JRF होता है, अच्छे नंबर से नेट क्लियर होता है, आप सिंसियर कैंडिडेट से पूछिएगा, यही स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। मैंने भी फॉलो किया और जिन एग्ज़ाम्स में कसम से बता रहा हूँ फॉलो किया, बहुत हेल्पफुल रही। मुझे लगा शेयर करना चाहिए। प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले 5 मिनट का समय निकाल के ज़रूर देखें, बहुत टाइम नहीं लूँगा। पहली बात करते हैं हम कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जैसे 22 से शुरू होने वाला है, मान लेते हैं सबका 22 को है, वैसे 22, 23, तो आप उस हिसाब से देखिए। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले हम इतने पैनिक में रहते हैं, हम तो सुबह भी पढ़ते रहते हैं, उस दिन रात भर पढ़ते हैं कुछ लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप उस दिन 5 बजे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई 5 बजे, कोई 4 बजे, कोई 3 बजे। मैं तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ भी देखता ही नहीं हूँ, माइंड को रिलैक्स रहने देता हूँ। कुछ भी क्रिएट कर, भाई आप अगर इतने दिन पढ़ें, क्या एक दिन में आप वो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। उल्टा आपका माइंड उन सब चीज़ों में इंगेज रहेगा, जल्दी जल्दी में ये रिकॉल करना, वो करना, ये करना, वो करना, उससे और ज़्यादा आप अपने माइंड को थका रहे हैं। एकदम ब्रेन आपका बहुत ज़्यादा थक रहा है। कुछ लोग उस दिन 14-15 घंटे पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो अगले दिन उनकी एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, एक दिन आप 20 घंटे काम कर लेंगे तो भाई अगले दिन आप काम करने की हालत में तो नहीं रहेंगे। तो श्योर है, अगर हो सके उस दिन मत पढ़िए, पर आपको लगता है नहीं तो आप 5 बजे के बाद तो मत ही पढ़िए। और दूसरी बात, प्रॉपर स्लीप। एग्ज़ाम के एक नाइट पहले प्रॉपर स्लीप, मतलब रात में हम सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बिस्तर में इस करवट उस करवट बदल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हम अगर या तो दिन में सो लिए या तो हम लेट उठे थे और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं किए। उस दिन आप चलिए, शाम को घूमने जाइए, टहलिए 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, थक जाइए, थोड़ा अर्ली खाना खा लीजिए 7-8 बजे, उसके बाद टहलिए, इतना थक जाइए, आके बिल्कुल सो जाइए। भले आपका वो रूटीन नहीं है, जिन्होंने फॉलो किया होगा, जो नेचुरल उस रूटीन पे सो जा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उस दिन अपने आप को थका दीजिए। और उस दिन जब भी उठ जाइए, आप जितने बजे भी उठते हैं, उसके बाद एक भी मत सोइए, थोड़ा सा भी रेस्ट मत मारिए और पढ़ाई मत करिए। 2 चीज़, अगर आप उस दिन नहीं, मतलब एक दिन पहले प्रॉपर नहीं सोएंगे ना, एग्ज़ाम के दिन आप सोते रहेंगे, 100% आपका ब्रेन, आपको पता नहीं चलेगा। आप तो एग्ज़ाम में आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे मैं एग्ज़ाम में सोता रहूँगा, लेकिन आप सोते रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोता रहेगा, आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल के देखेंगे कि हाँ 15 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे थे भाई जहाँ सिली मिस्टेक हो गई, तो वो कैसे हो गई? ब्रेन इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर रहा था। छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अलग अलग तरीक़ों से इनके नाम हैं, यही स्मार्ट वर्क है। आप सोचिए और क्या हो सकता है? सिलेबस तो कवर करना ही है सबको, यही सब स्मार्ट वर्क है। यही सब जो जानते हैं वो थोड़ा अर्ली सक्सेस पाते हैं। मुझे ये चीज़ें थोड़ा लेट पता चली, जब पता चली अप्लाई किया, बहुत इफेक्टिव लगी, मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। अगर 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग भी देखेंगे, मेरा पर्पज़ सक्सेसफुल है। ईट समथिंग बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देने जाने से पहले प्लीज़ कुछ खा के जाइए। इसका लॉजिक ये है कि अगर हम कुछ खा लेते हैं, ग्लूकोज बनता है, ब्रेन में ऑक्सीजन जल्दी पहुंचती है, तो हमारा ब्रेन इफ़िशिएंटली काम करता है। कुछ लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप कुछ ना कुछ खा के जाइए, कुछ ना कुछ खा के जाएंगे, आपको 100% बदलाव मिलेगा। ये सारे पॉइंट करके जाएंगे, आपको क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ है, ये कंपलसरी नहीं है, पर ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले, रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक आता है, आप
जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते तो सर्च कर लीजिएगा। और रेड बुल अगर आप पी के जाते हैं ना, तो मान लीजिए ऐसा हो गया कि आप नींद नहीं आई है आपको रात भर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पी के जाते हैं ना, आपको ये कॉन्शियस रखता है वहाँ पे। इसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है, जो कॉफ़ी में होता है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है, वो आपको जगा देता है, जगाया हुआ रहता है, नींद आपकी गायब कर देता है। ये मैं पी के जाता हूँ, मैं हर एग्ज़ाम में पी के जाता हूँ। पहले नहीं जाता था, मेरे एक दोस्त ने बताया, पी के जाता हूँ, सच में ये जगा के रखता है। अगर किसी केस में रात में सच में नींद नहीं आई, थकने के बाद भी कभी कभी होता नहीं आई, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। फिर ऑलवेज डू ऑल द क्वेश्चंस नो निगेटिव। अब इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं यूजीसी नेट में, तो कोई भी क्वेश्चन धोखे से भी छोड़ के मत चले आना। 10 मिनट बचेंगे, 15 क्वेश्चन भी बचे हैं, जल्दी जल्दी कुछ भी लगा देना भाई, लेकिन छोड़ना मत किसी भी कीमत में, क्योंकि निगेटिव है नहीं, सारे करके आना है। बहुत सारे लोग फिर भी छोड़ के आते हैं, प्लीज़ मत छोड़ के आना। और इन पॉइंट्स का ध्यान रखना, अगर आप 100% आप जितना भी नंबर पाते होंगे, आपसे 10 से 20 क्वेश्चन जो आपके सिली मिस्टेक होते हैं, आपकी सिली मिस्टेक जीरो हो जाएगी। हाँ, जो आपसे नहीं बन रहा था भाई, तो वो इस मेथड से बनेगा नहीं, पर आपके ऐसे क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के सोच रहे थे कि भाई ये कैसे गलत हो गया यार, मैं यहाँ पे कर दिया, ये हूँ गधा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में लगा कि नहीं सब सही है, बाहर निकलते ही 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, वो आपकी एलिमिनेट हो जाएंगे और वही आपका सिलेक्शन कराते हैं। अल्टीमेटली सीरियस स्टूडेंट वहीं पर फेल हो रहे हैं। तो ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। प्लीज़ एग्जाम में जाने से पहले कभी भी इस वीडियो को देख लेना। अभी अगर आपके पास वीडियो आता है, टाइम नहीं रहेगा, सेव कर लेना, एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ देख लेना।